दिल्ली से राजस्थान में जाना पड़ा, जहां राजा भर्तहरि ने तपस्या की। वो अरावली की पहाड़ियों में। तो जब वहां हम गए तो जब राजा भर्तहरि ने तपस्या की, उस स्थान को देखा। वहीं थोड़ी देर दूरी पर एक भंडारा चल रहा है। वहां जो कोई भी अतिथि भूखा प्यासा आता है, उन सबको भोजन खिलाया जाता। उसी से थोड़ी दूरी पर पांडपोल देखने के लिए गए, जहां पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। तो पांडव लोग उसी पांडपोल में, उसी गुफा में 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में रहे थे। उस जगह को देखने का अवसर मिला। उस जगह को देखते और घूमते हुए बाद में उन्हीं भक्त का थोड़ी दूरी पर एक प्लॉट था। वहां पर गायों की सुरक्षा के लिए पत्थर का घेरा बना देते हैं, बाउंड्री वाल। तो उनके पूरे प्लाट में बाउंड्री वाल था पत्थर का, और उसी में समर लगी थी। वो करीब 1.5 इंची 2 इंची पानी निकालती होगी समर। वहां एक मड़ैया रखी थी, बहुत सुंदर एकांत जगह थी, और गांव से, बस्ती से बहुत दूरी पर थी। पहाड़ों के एक किनारे पर उनका ये बहुत बड़ा प्लाट था। तो जब वो दिखाने ले गए तो उनसे हमने कहा कि ऐसा करिए, ये बड़ी अच्छी जगह है भजन ध्यान करने की। हम आज रात्रि यहीं विश्राम करेंगे, अपना भजन ध्यान करेंगे। राजा भर्तहरि ने यहाँ कितनी तपस्या की, आज हम भी अपना भजन ध्यान एकांत में करेंगे। ये निर्जन स्थल है। तो भक्त बहुत कहते रहे, लेकिन हमने मना कर दिया। भक्त चले गए अपने घर पर, गांव में बहुत दूरी पर था। हम वहीं पर एक छोटी सी चारपाई पड़ी थी, वहीं बैठे थे, अपने एकांत का आनंद ले रहे थे और शांत वातावरण था। थोड़ी देर में क्या होता है, वहां पर एक व्यक्ति आया और आने के बाद उसने अपने हिसाब से दंड प्रणाम किया, और दंड प्रणाम करके हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज आपका परिचय। तो हमने थोड़ा परिचय दिया, उन भक्त का नाम भी बताया जिनका वो प्लाट था। इसके बाद उसने कहा कि भोजन। हमने कहा कि भोजन नहीं, हमें पाना है। अभी दोपहर को भोजन किया था, अब हमें शाम को भोजन नहीं करना है। केवल यहाँ एकांत जगह, सुंदर जगह देख करके रुक गए, अपना भजन ध्यान करेंगे। नहीं नहीं महाराज, यहां हम भूखे नहीं आपको सोने देंगे, भोजन तो जरूर कराएंगे। बहुत आग्रह किया उसने। और वहां मड़ैया में एक चूल्हा बना हुआ था, वहां मिट्टी का एक तवा रखा था। राजस्थान में अभी करीब कई जगह मिट्टी के तवा का प्रयोग करते हैं रोटी के लिए। और एक छोटी सी हड़िया रखी थी दाल या सब्जी बनाने के लिए। ईंधन की तो कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वहां बबूल बहुत थे। राजस्थान में बबूल बहुत होते। और वो व्यक्ति जाता है अपने घर पर, थोड़ी दूरी पर, वहां थोड़े थोड़े घर बसे हैं जगह बेजगह, कोई डर है नहीं, क्योंकि ये नियम होता है जहां जनसंख्या कम होती है वहां लोग ईमानदार होते हैं। एक सूत्र होता है, क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी घट जाती। किसी चीज की समझ लो, जैसे किसी चीज की क्वांटिटी बहुत हो जाएगी, मात्रा बहुत हो जाएगी, तो उसकी क्वालिटी घट जाती। जैसे अपना गेहूं है, आलू है, चावल है, जो पैदावार में बहुत कम होते, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती,
और जो पैदावार में बम्पर पैदावार होती उनकी क्वालिटी घट जाती। इसी तरीके से जब जब जनसंख्या कम रही है और जिन प्रांतों में अभी कम है वहां अब भी बहुत ईमानदारी है, और जहां जनसंख्या बहुत अधिक हो गई है वहां छीना छपटी पड़ी रहती। तो मूल बात पर आए, वहां डर तो किसी बात का था नहीं। थोड़े थोड़े घर जगह बेजगह बसे हुए थे। वो व्यक्ति जाता है अपने घर पे, आटा लाता है और थोड़े आलू लाता है। वहां आकर के उसने आलू की सब्जी और रोटी बना करके रखी। तब तक उसे याद आती है किसी संत को, किसी अतिथि को बिना घी के भोजन नहीं खिलाते। उसने कहा महाराज थोड़ी देर और रुके रहिए, हम एक गलती कर गए। अब मेरी समझ में नहीं आया क्या गलती कर गए, और वो भागता हुआ गया, एक छोटी सी शीशी में थोड़ा घी लाया घर से जा करके। अब घी से उसने रोटी चुपड़ी और रोटी चुपड़ के हमें खवाई, और इसके बाद स्वयं खाई। हमको खिलाने के बाद स्वयं खाई और बहुत आनंदित हुआ, बहुत प्रसन्न मन में हुआ कि हम किसी भी अतिथि को, किसी भी संत गुरुजन को कभी भी भूखे नहीं सोने देते, और भले ही हमारे लिए कम पड़ जाए लेकिन हम कभी भी किसी भी अतिथि को, किसी भी संत गुरु को, किसी भी वृद्ध माता पिता को आज तक उन्हें पहले खिला के ही खाए। जब उसके ये शब्द सुने तो हृदय में बड़ा आनंद आया, बड़ी शांति आई इस बात की। वह व्यक्ति वास्तव में किसी संपन्न परिवार का भी मालूम पड़ता था। तो जो ये महामंत्र कहा जा रहा है, सबल क्षमी निगर्व धनी, वास्तव में वो धनी होने के बाद निगर्व था, गर्व रहित, और उसके अंदर सारी योग्यताएं थी, मालूम पड़ती थी, और कोमल विद्यावंत। उसने एक भजन भी सुनाया बहुत सुंदर, उसका गला भी बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा कबीर साहब का भजन सुनाया तो हृदय गदगद हो गया। हमने सोचा इसके अंदर सारी कलाएं हैं और फिर भी कितना क्षमावंत, कितना ये नम्र है, कितना विनम्र है, कितना कोमल है। तो उसी तथ्य, उसी बात पर ये महामंत्र याद आ गया कि सबल क्षमी, कोई आदमी बहुत बलवान हो, जिसके पास सारे बल हों और वो क्षमावान हो, देखो कितना सुंदर व्यवहार उसका लगेगा। लेकिन कुछ लोग कुछ नहीं होते हैं, व्यर्थ में दादागिरी झाड़ते रहते हैं। ये क्या है? ये अहंकार है। सबल क्षमी निगर्व धनी, और धनवान होने के बाद भी कोई भी अहंकार नहीं, कोई भी गर्व नहीं होना चाहिए। किसी को भोजन कराने के बाद या कुछ करने के बाद अपने हृदय से ये माने कि हमने सही तरीके से आप लोगों की सेवा नहीं कर पाई। आज सुबह फर्रुखाबाद जिला के अछरौड़ा गांव के भक्त लोग आए तो हम स्वयं भोजन परसने लगे। वो लोग ताज्जुब किए, अरे गुरुजी बहुत लोग हैं, हम परस लेंगे, आप क्यों परसते? तो हमने कहा देखो यही तो आनंद का सब्जेक्ट है। गुरुजी पहले कर्तव्य सिखाएं, सेवा सिखाएं, गुरुजी स्वयं काम करें और तब भक्त और शिष्य सब सीखें, ये अच्छी बात है। गुरु वो नहीं है जो गद्दी लगा करके बैठ गए और बस आर्डर देते रहे। सबसे बड़ा गुरु वही है जिसके अंदर गुरुत्व जाग गया। यथार्थ में आज है क्या? आज सबसे बड़ी ये बात हो गई है, फूटी आंख विवेक की लखै न संत असंत, फूटी आंख विवेक की लखै न संत असंत, जाके संग 10-20 हैं ताको नाम महंत। विवेक की आंख फूट गई,
संत संत कोई लखता नहीं है। कोई तो ये देखता कि हमारी जात बिरादरी का कौन संत है, कोई ये देखता कि हम तमाकू बीड़ी प्रयोग करते हैं, तमाकू बीड़ी गांजा वाला कौन संत है। इस तरीके से कहीं न कहीं कोई न कोई मन का पक्ष का दायरा देख देख करके संत की पहचान करते, लेकिन यथार्थ में ये विवेक की आंख फूट गई। संत उसे नहीं कहते, ये कहा है साधु भूखो भाव को धन को भूखो ना, जो साधु धन को भूखो सो साधु है ना। यथार्थ में सच्चा संत हमेशा भाव का भूखा होता। भाव बहुत ऊंची चीज होती। ऐसी एक घटना